लोग, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। दोस्तों स्वागत है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन में। जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो क्लास है वैसे तो आपके विपुल सर लेंगे, लेकिन उनकी तबीयत कल ठीक नहीं थी तो आपकी क्लास शूट नहीं हो पाई, क्योंकि आपको जो वादा किया है डेली लाइव क्लास देने का, डेली आपको रिकॉर्डेड क्लास देने का थ्योरी का, तो वो डेफिनेटली पूरा होगा, क्योंकि आपका सिलेबस भी बहुत जल्दी फिनिश करके आपको नोट्स भी देने हैं, ताकि आप एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो नोट्स हैं उन्हें लेकर अच्छे से पढ़ के अपने मार्क्स गेन कर सके। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बिजनेस कम्युनिकेशंस में कल हमने समझा था इंट्रोडक्शन, बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है। मैं उसे दो हिस्सों में बांटूंगा। बिजनेस कम्युनिकेशन इज काइंड ऑफ अ बिजनेस प्लस कम्युनिकेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहना चाहूँ, सपोज कीजिए कि एक तो है आपका बिजनेस और एक है आपका कम्युनिकेशन। ठीक है बच्चों, तो बिजनेस को तो सब जानते हैं। बिजनेस में दो चीज़ें रहती हैं, या तो आप सेल करते हैं या आप परचेज करते हैं, और या फिर आप सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन में क्या रहता है, कम्युनिकेशन रहता है, सपोज कीजिए कि ये ए है और ये बी है। चाहे तो आप इन्हें सिंगल व्यक्ति मान लीजिए, चाहे आप इन्हें ग्रुप ऑफ पर्संस मान लीजिए। इनके बीच में जो शेयरिंग ऑफ, मैं यहाँ पे अगर कहूँ तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशंस, ओके, एंड क्या कह सकते हैं, आइडियाज। ओके, तो ये कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब कोई दो व्यक्ति या दो ग्रुप या दो पार्टीज आपस में शेयर करते हैं किसी इंफॉर्मेशंस को, आपस में शेयर करते हैं अपने आइडिया को, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और जरूरी नहीं है वो बात करें यार, वर्बल इन वर्बल दो तरह से होता है। कुछ लोग इशारे में, जैसे कोई जा रहा है अपने घर से और आप अंदर से निकल के आते हो और दूर से उसे वेव करते हो, हाथ हिलाते हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप उसको बाय बोल रहे हो। तो क्या आपने अपने मुंह से कुछ बोला? नहीं, आपने ये कर दिया। ठीक है। हम जब हमारे देश के सैनिक हमारे आगे से गुजरते हैं या कहीं पर हमने देखते हैं तो मन करता है उन्हें सैल्यूट मारे। आप सैल्यूट करते हो तो इसका मतलब आप बोलते हो कुछ? नहीं बोलते हो, लेकिन आपका जो हाथ अपने माथे पर लगता है एक सैल्यूट की कंडीशंस में, पोजीशन में, तो आप कहते हो कि हमें आप पर गर्व है, आप देश की शान हो। उसका मतलब ये है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वो भी एक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में आप दो जनों को इशारे से, बोल के, कॉल पर, मैसेज पर, ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, फेस टू फेस कैसे भी इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन है। आज बात करेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस की। दो तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं। अगर मैं इसके टाइप की बात करूं बच्चों, पहला टाइप होता है इंटरनल, जी हाँ, इंटरनल कम्युनिकेशंस, और जो सेकंड होता है वो होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल से क्या मतलब है? किसी भी बिजनेस में इंटरनल और एक्सटर्नल का एक ही मतलब होता है। इंटरनल का मतलब है वो बिजनेस का वो पार्ट जिसमें बिजनेसमैन का कंट्रोल होता है, यानी कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉइज, आप आपकी मैनेजमेंट कमेटी, ये सब लोग आपके इंटरनल में आ जाते हैं, वो क्योंकि वो आपकी सोसाइटी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। सेकंड होता है एक्सटर्नल, वो जो आपसे बाहर हो जाते हैं, जो आपके कंट्रोल से बाहर है, जैसे गवर्नमेंट, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, इन्वेस्टर्स, सोसाइटी, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये क्या देते हैं, आइए जानते हैं पहले इंटरनल कम्युनिकेशंस। इफेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। भाई अगर इंटरनल की मैं बात करूं तो मैंने इसमें कौन कौन से पक्ष लिए। इंटरनल में आपके एम्प्लॉयज आ जाते हैं, ठीक है, आपके मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है, आपके बस यही आते हैं मोस्टली, और क्या, ये हमारे कंट्रोल में रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं ये कब इफेक्टिव हो सकते हैं, कब ये अच्छा चल सकता है, देखो, विदाउट एनी कम्युनिकेशंस देयर विल बी नो ऑर्गेनाइजेशन। आप अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हो और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट बिजनेस कम्युनिकेशन करोगे तो ये जो है कभी नहीं पॉसिबल हो पाएगा। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें कम्युनिकेशन जरूर चाहिए, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में 100 लोग काम करते हैं, 500 लोग काम करते हैं, जितनी बड़ी कंपनी उतने ज़्यादा एम्प्लॉय, और वो आपस में अपनी इंफॉर्मेशन तो शेयर करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा। इसलिए बिजनेस हैज़ ग्रोन इन साइज। लार्ज बिजनेसेस
हाउसेज हैव नंबर ऑफ ब्रांचेज विद द कंट्री एंड इवन अब्रॉड। सही बात है, विदेशों में अपने देश में ब्रांचेज होती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की। सम ऑफ द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर नो सम स्मॉलर देन ह्यूज एम्पायर। सिंपल सी बात है, अब इन सब में जितने ज़्यादा लोग होंगे उन्हें अप टू डेट रहने के लिए एक दूसरे के साथ शेयर करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशंस, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो उसे कहते हैं दिस कॉल फॉर एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशंस। सेकंड आता है कि बिजनेस एक्टिविटी जो आपकी होती है हैज़ बिकम एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। सो दिस बीइंग एन एज ऑफ स्पेशलाइजेशंस, प्लानिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, स्टोर, एडवर्टाइजिंग, फिनेंसिंग, अकाउंट्स, वेलफेयर, ये सब आ जाती हैं इसमें। और ये ज़रूरी है, इन सब के लिए कम्युनिकेशंस का होना ज़रूरी है। एंड हैंडल्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब ऐसा तो नहीं है कि अकाउंट भी एक ही बंदा देख रहा, सेल भी एक ही बंदा देख रहा, मार्केटिंग भी एक बंदा देख रहा, स्टोर भी एक बंदा देख रहा, या एक डिपार्टमेंट देख रहा, नहीं। सच काइंड ऑफ ए डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ इट किसी भी कंपनीज में। और जो वो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स पर हेड होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हेल्पर्स होते हैं। अब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो कह देते हैं। सो इफ दीज डिपार्टमेंट डू नॉट कम्युनिकेट विद वन अनदर एज वेल एज विद द मैनेजमेंट, सो दे विल बी नो कोऑर्डिनेशन अमंग देम। उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये। नेक्स्ट बात करें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रमोट करता है स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन को। अगर आपके बिजनेस में इफेक्टिव कम्युनिकेशंस है तो इसका मतलब है कि आप एक दूसरे को कोऑपरेट करते हो, एक दूसरे को ऑपरेशंस देते हो। मान लीजिए कि 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, अगर वो आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होगा वो लोग आपस में बात नहीं करते, वो लोग आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन ही नहीं है, ये बात आती है। नेक्स्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, जी हाँ, इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज द कंटेक्ट ऑफ टूडेज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस इज इवन ग्रेटर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कम्युनिकेशंस का जो इम्पोर्टेंस है वो आज की डेट में कॉम्प्लेक्स हो चुका है, बढ़ चुका है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ग्रेटर हो चुका है। सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस बीइंग डिजाइंस ऑन द basis of specializations, divisions of labor और constitute a large number of persons। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझ लीजिए, आज बड़े बड़े बिजनेसेस में ज़्यादा एम्प्लॉय हो गए हैं, ज़्यादा डिपार्टमेंट हो गए हैं। अब उन्हें संभाल के रखने के लिए एक अच्छे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, और कोऑर्डिनेशन के लिए एक अच्छे कम्युनिकेशंस की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों जी, ये तो ये था इंटरनल। अब वो जिसमें हमारे एम्प्लॉय आते हैं, हमारा मैनेजमेंट आता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस की, जो आपके कंट्रोल से बाहर है। इसमें आपकी गवर्नमेंट्स आती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, रिटेलर्स आते हैं, इंडिविजुअल्स कस्टमर्स आते हैं, और जनरल पब्लिक जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। इनको कैसे कह सकते हैं? गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर लाइसेंस जैसे लेना होता है उसके लिए, फॉरेन ट्रेड में हमें उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, कस्टम अथॉरिटीज़ में परमिशन लेनी पड़ती है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन में परमिशन लेनी पड़ती है, तो उनके लिए ज़रूरी होता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, इंडिविजुअल्स कस्टमर कौन होते हैं? वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं। कंपटीशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो गया है। आपके साथ कोई और बिजनेसमैन है, आपका उस पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो आपको कंपटीशन पे कंपटीशन देता रहेगा, तो उसके लिए कम्युनिकेशंस भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं हमारे एक्सटर्नल में। तो एक्सटर्नल में तो हम कुछ कंट्रोल कर ही नहीं सकते, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस वहाँ कैसे होगा? हाँ, वी कैन ट्राई वेल कि हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशंस हो। तो आज हमने समझा 2 प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इनके बेस पर ही सारी काम होती है। कल आपको विपुल सर जो कराएंगे, आपको जो करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ठीक है बच्चों जी, बिजनेस एक केस स्टडी ले लेंगे सर बिजनेस कम्युनिकेशंस पर, और इसके बारे में जो सबका जैसे कम्युनिकेशंस के तरीके क्या क्या होते हैं वो सारी बातें आप आगे सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग। और वीडियो रात को शूट हो रही है इसलिए गुड नाइट मैंने बोल दिया। चैनल पर बनी रहिए, आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम को ज्वाइन